हेलो एवरीवन। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण। ठीक है, तो समाजीकरण जो है वो क्या रहता है, पहले तो हम इसके जानेंगे कि जनक कौन रहे हैं। समाजीकरण के जो जनक हैं उनका नाम आएगा अगास्टे। क्या नाम है? अगास्टे काम्टे। और ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे टेट की हम बात करें या टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेवीटी, तो सब एग्जाम के लिए, कमीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अच्छे से आप इस क्लास को देखें। तो ये जो है अगस्ते काम्टे, इसके क्या है, जनक रहे हैं। ठीक है, कब के हैं? 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी। तो इस तरह से जो समाजीकरण है या हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस होती है, जैसे हम सब जानते हैं समाजीकरण बच्चे का किस किस तरह से होता है, या हम जैसे जब बच्चे थे तो हमारा समाजीकरण, एक सोशलाइजेशन कैसे हुआ था। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सोशल नॉर्म्स की हम बात करते हैं। ठीक है, रूल और ऑर्डर हो गए, रूल एंड ऑर्डर्स। ठीक है, तो इस तरह से जो सोसाइटी के बने होते हैं, यानी सोशल नॉर्म्स हो गए, रूल हो गए, ऑर्डर हो गए, जो सोसाइटी में बने होते हैं, एक समाज में बने होते हैं। ठीक है, तो उसे ही सोशलाइजेशन कहा जाता है। तो वही सोशलाइजेशन कहलाता है। मतलब सोशल नॉर्म्स हो गए, जहां से हम सोशल नॉर्म्स सीखते हैं, रूल सीखते हैं, ऑर्डर्स को देखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम काम करने लगते हैं। तो वो चीजें जो है सोशलाइजेशन या सोशल नॉर्म के थ्रू ही हम सोशलाइजेशन करते हैं, या उसी ही सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और साथ में एक इम्पॉर्टेंट थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको याद रखने के लिए यहाँ पे बता देती हूँ कि जो सोशलाइजेशन है, आजीवन चलने वाली, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज में, जिसके द्वारा समाज में कुशल सदस्य बनना सीखते हैं, सदस्य बनना सीखते हैं। तो इस तरह से जो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा समाज में कुशल सदस्य बनना सीखते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कि बच्चा 2 से 3 साल का हो जाता है, जब छोटा बच्चा है जो 2 से 3 साल का होता है, तभी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे हमने देखा होगा, या आप सबके बच्चे हैं, या हम खुद जब बच्चे रहते हैं, ठीक है, तो उसी समय से समाजीकरण की प्रक्रिया या जो प्रोसेस है उस समय से स्टार्ट हो जाती है। कि जब क्या होता है, जैसे बच्चा 2 या 3 साल का होता है, तभी बच्चे में जो समाजीकरण है, सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे बेसिकली क्या क्या होता है, जब हम बोलते हैं कि भाषा का विकास कब होता है, भाषा का विकास बच्चे में कैसे चलता है, यानी भाषा का जो विकास है, ये भी अर्ली चाइल्डहुड में शुरू हो जाता है, पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड में शुरू हो जाता है। जो भाषा का विकास है वो अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये जो है एक पॉइंट अरस्तु ने भी कहा है। अरस्तु ने क्या कहा है? अरस्तु ने ये कहा है कि ह्यूमन बीइंग वो एक क्या है, जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग एक या जैसे हम मानव की हम बात करते हैं, ठीक है, सामाजिक प्राणी की अगर हम बात करते हैं, तो एक सोशल एनिमल है। किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है कि मानव क्या है, ह्यूमन एक सोशल एनिमल है। ठीक है, मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये अरस्तु ने कहा है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हम ऐसा तो नहीं है कि एक कमरे के अंदर हम अकेले को हम बंद कर दें, किसी को हम बंद कर रहे हैं, या हम खुद अकेले एक कमरे में बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये थोड़े से एग्जाम्पल में साथ में आपको समझा रही हूँ कि जो सोशलाइजेशन है वो कैसे चलता है। अगर मान लो आपको किसी एक कमरे में बंद कर दिया गया है, बिल्कुल अकेले, ठीक है, तो हम नहीं रह सकते, मतलब एक अकेले कमरे में हमारा विकास नहीं हो सकता, हम वहां पे रह नहीं सकते, वहां से हम कुछ सीख नहीं सकते अकेले एक कमरे में रहकर। तो इसीलिए सोशलाइजेशन होने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। यानी 4 लोगों की जरूरत का मतलब है कि हमें उस कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा, समाज में रहना पड़ेगा, अपने परिवार के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, तभी बच्चा जो है वो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग लोगों से बहुत कुछ सीखेगा, तभी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, तभी सोशलाइजेशन होगा। अदरवाइज एक कमरे में बंद है तो कोई सोशलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सोशलाइजेशन ऐसा नहीं कि किसी और से हम सीखते हैं, ये बाई नेचर भी हो जाता है, बाई
नेचर, ठीक है, बाय नेचर भी हम सोशलाइजेशन सीखते हैं या सोशलाइजेशन बाय नेचर भी आ जाता है। तो अब बात करते हैं मुख्य रूप से जो सोशलाइजेशन है, यहाँ तक आपको अच्छे से सोशलाइजेशन के बारे में समझ आगे होगा, कुछ एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको समझाया। अब आगे बात करते हैं, मुख्य रूप से ये दो प्रकार का है। मुख्य रूप से कितने? दो प्रकार, टू टाइप्स आ जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो दो प्रकार हैं वो कौन से हैं? एक तो हम बात करें सोशलाइजेशन में, सबसे पहला पॉइंट, ऐसे तो ये 5 प्रकार के हैं लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार हम पहले देखेंगे। तो एक आता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। कौन सा आ गया? जिसको प्राथमिक बोलेंगे। कौन सा सोशलाइजेशन है? प्राथमिक समाजीकरण आ गया। ठीक है, तो इसका हम अगर जनक की बात करें, फाउंडर की बात करें, तो एक व्यक्ति है, नो स्पेसिफिक मैन, लेकिन इसमें कौन कौन से नाम आते हैं? जैसे कि सिगमंड फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड के अलावा जॉर्ज हर्बर्ट मीड, चार्ल्स कूली, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, चार्ल्स कूली, जीन प्याजे, टेलकॉट, पार्सन्स। तो ये इसके जो है मुख्य जनक रहे हैं। एक व्यक्ति को नहीं बोल सकते कि प्राइमरी सोशलाइजेशन के एक जनक हैं, तो ये सारे हैं। अब पहले इसी पॉइंट को हम क्लियर कर देते हैं कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो क्या है। तो इसमें जो मतलब इन्होंने अपनी परिभाषाएं भी दी हैं, इन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं उनको भी हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो पहले प्राइमरी सोशलाइजेशन को हम क्लियर कर लेते हैं। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या कहलाता है? ये जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, यह जीवन के शुरुआती वर्षों में, विशेषकर हम बात करें बचपन और किशोरावस्था, एडोलसेंस जो है होता है। यानी प्राइमरी जो सोशलाइजेशन है कब से शुरू होता है? शुरुआती वर्षों में, मतलब जीवन के जो शुरुआती वर्ष होते हैं, जैसे बचपन की हम बात करते हैं, और उससे लेकर कहाँ तक? एडोलसेंस तक, यानी किशोरावस्था तक ये होता है। और इसमें बच्चा अपने परिवार और करीबी लोगों से मूल्य, मानदंड और व्यवहारों को सीखता है। मतलब जैसे परिवार से सीखेगा, क्या क्या आ जाएगा? जैसे फैमिली से सीखेगा, ठीक है, बाहर अपने हम बोल सकते हैं पड़ोसियों से सीखेगा, ठीक है, इधर उधर अपने भाई बहनों से सीखेगा, या अपने कजन से सीखेगा, या अपने चाचा ताया, अदर जो लोग हो गए सबसे सीखेगा बच्चा, जो एक सोशलाइजेशन होगा। तो ये सारे मानदंड, व्यवहार जो है बच्चा बाहर से सीखेगा। और ये समाजीकरण का कौन सा चरण होता है? ये एक ऐसा फेज होता है जहां बच्चा अपनी पहचान विकसित करता है। मतलब एक तरह का ऐसा फेज, एक ऐसा चरण होता है जहां पे बच्चा क्या करता है? अपने जैसे पहचान विकसित कर लेता है, पहचानना, सारी चीजों को देखना, पहचानना सीख लेता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि बचपन के दौरान होने वाली वह प्रक्रिया, या सिंपल सी एक डेफिनेशन से आप प्राइमरी सोशलाइजेशन को समझ सकते हैं। जैसे कि क्या बोल सकते हैं कि बचपन के दौरान होने वाली प्रक्रिया, या होने वाली वह प्रोसेस या प्रक्रिया है, होने वाली वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति, परिवार, सिंपल साइज से आप समझ सकते हैं, जिससे व्यक्ति परिवार या जैसे अपने सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से परिवर्तित जो है परिचित हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि सामाजिक और जो पारिवारिक या सांस्कृतिक वातावरण है वो कैसा रहता है। अलग अलग चीजों को वो सेपरेट करना सीख जाता है। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से परिचित हो जाता है। मतलब परिवार, करीबी रिश्तेदार हो गए, सामाजिक मूल्य, व्यवहार से सीखता है, कौन कैसा बिहेव कर रहा है, वो उनसे भी सारी जो चीजें हैं वो सीखेगा। तो ये है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कुछ मैंने आपको नाम बताए हैं। तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट जो रहे हैं, जैसे सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है प्राइमरी सोशलाइजेशन में? व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, और जिसमें समाजीकरण की भूमिका शामिल भी की गई है। जॉर्ज हर्बर्ट मील क्या कहते हैं? जॉर्ज हर्बर्ट मील स्वयं समाज की अवधारणा पर काम इन्होंने किया था। याद रखेंगे कि इन्होंने खुद ही समाज की अवधारणाओं पर काम किया, जिससे आत्मा, चेतना, सामाजिक और अंतक्रिया के महत्व पर जोर दिया गया है, जो जॉर्ज हर्बर्ट मील हैं। चार्ल्स कूली ने क्या कहा?
चार्ल्स कुली ने लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा दी थी। किसकी अवधारणा दी है? लुकिंग ग्लास सेल्फ की इन्होंने अवधारणा दी थी और इसी के माध्यम से आत्म पहचान के विकास पर इन्होंने प्रकाश डाला था। जीन पियाजे ने क्या कहा? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव हम बोल सकते हैं, कॉग्निटिव विकास, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके सिद्धांत के लिए प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का इन्होंने दिया था। इसके लिए जाने जाते हैं जीन पियाजे, और समाजीकरण और मानसिक विकास के बीच संबंध को ये दर्शाते हैं। तो ये आ गया जीन पियाजे के द्वारा ये कहा गया है। और टेलकॉट पार्सन ने ये समाजीकरण सिद्धांत के योगदान करता रहे हैं। तो ये सारे इन्होंने सोशलाइजेशन या प्राइमरी सोशलाइजेशन के लिए इन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दूसरा आएगा यहाँ पे सेकेंडरी सोशलाइजेशन। कौन सा सोशलाइजेशन है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है इसे क्या कहेंगे? अब यहाँ पे भी हम जनक एक व्यक्ति को नहीं कह सकते, नो स्पेसिफिक मैन है, तो ये द्वितीयक कहलाता है, द्वितीयक समाजीकरण। इसको द्वितीयक समाजीकरण कहते हैं। तो द्वितीयक समाजीकरण ये कहलाता है, और आगे हम बात करेंगे इसी को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे जो समाजीकरण है जीवन के बाद के चरणों में होता है, जीवन के बाद के चरणों में ये शुरू होता है। ठीक है, जो ये वाला सोशलाइजेशन चलता है जीवन के बाद होता है, यानी जैसे हम बोल सकते हैं कैसे, जैसे स्कूल है, जैसे स्कूल्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा सहकर्मी, जैसे हम सहकर्मियों की बात कर सकते हैं, फ्रेंड्स वगैरह आ गए, ठीक है। जो ग्रुप हैं, ग्रुप्स हो गए, ठीक है, जहां पे काम किया जा रहा है, ऑफिस कार्यस्थल हो गए, कार्यस्थल, ठीक है। मीडिया की हम बात कर सकते हैं। तो इसी के माध्यम से जो है इस चरण के व्यक्ति मानदंडों व्यवहारों को सीखता है। कैसे? स्कूल से, सहकर्मी ग्रुप हो गए, कार्यस्थल जहां पे वो काम करता है, मीडिया के थ्रू, बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिससे सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो उनके विशिष्ट सामाजिक संदर्भों के लिए प्रासंगिक है, यानी स्पेसिफिक सोशलाइजेशन होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक सोशलाइजेशन जो है चलता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन इसी को कहते हैं। तो जीवन के बाद के चरणों से ये शुरू होता है, जैसे स्कूल, सहकर्मी ग्रुप हो गया, कार्यस्थल, मीडिया एंड एक्सेट्रा, इन चीजों से सोशलाइजेशन होता है सेकेंडरी वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन जो है वो कैसे होता है? अब इसके जो जनक रहे हैं, जो फाउंडर हैं इसके, वो आ जाएंगे। इनका नाम है रॉबर्ट के मेर्टन। तो इसने इसे परिभाषित किया था। रॉबर्ट के मेर्टन ने इसे क्या किया था? एंटीसिपेटरी को परिभाषित किया था। कब किया था? 1949 में इन्होंने परिभाषित किया था, याद रखेंगे। और ये कैसी प्रोसेस है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति भविष्य के सामाजिक, जिसमें व्यक्ति भविष्य के सामाजिक भूमिकाओं और अपेक्षाओं के लिए तैयारी करता है। सिंपल सा है कि एंटीसिपेटरी से ही क्लियर हो जाता है। जैसे कि हम क्या करेंगे, जैसे कि हम जैसे बोलेंगे कि पता नहीं अगले साल में क्या होगा, एक संभावना, एक हम पहले ही उसके बारे में सोच लेंगे। या जैसे कोई बच्चा है तो उसके बारे में सोचेंगे कि पता नहीं ये पास होगा नहीं होगा, या फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, या अच्छे से मार्क्स लाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो वो सारी चीजें एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होती हैं, जिसमें हम संभावना को व्यक्त करते हैं, यानी व्यक्ति भविष्य के सामाजिक भूमिकाओं, अपेक्षाओं के लिए तैयारी कर लेता है। जो फ्यूचर में होने वाला है उसको पहले ही हम संभावित रूप से सोच लेते हैं कि ये ऐसा होगा, तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इन्होंने इसमें क्या पाया, जो रॉबर्ट के मेर्टन थे, इन्होंने जब इसको परिभाषित किया तो इन्होंने इसमें क्या पाया था? इन्होंने ये पाया था कि
जैसे सैनिक अपने व्यवहार और दृष्टिकोण को उच्च पद के अधिकारियों के समान बताते हैं। जैसे कोई सोल्जर है, सैनिक है, तो वो उच्च पद को बताएगा कि मैं उस रैंक पर हूँ, ठीक है? या अपने पदोन्नति की संभावना उसकी अधिक होती है, मतलब वो सोचता है कि मैं अभी इस पोस्ट पे हूँ, तो मैं अब दूसरे साल को इससे ऊंची पोस्ट पे चला जाऊंगा, ठीक है? या मेरी प्रमोशन हो जाएगी। तो वो चीजें जो है वो भविष्य के सामाजिक भूमिकाओं की अपेक्षाओं को पहले ही सोच लेता है कि मैं अगले साल ऊंची पोस्ट पे जाऊंगा। तो वो चीजें इसमें रॉबर्ट मार्टिन ने दी है, परिभाषित इसको किया है, ये इन्होंने इसमें पाया था, ठीक है? एंटीसिपेटरी भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है? और एंटीसिपेटरी जो है इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्याशित। क्या बोलते हैं? प्रत्याशित, इसको हिंदी में बोला जाता है समाजीकरण। तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इसको बोलेंगे डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन क्या होता है? तो ये जो होता है एक प्रकार का जो विकासात्मक समाजीकरण है, विकासात्मक समाजीकरण, ठीक है? यह एक विशेष विकासात्मक चरण में विशिष्ट कौशल, मतलब विशिष्ट कौशल और ज्ञान सीखने की एक प्रक्रिया है। मतलब इसमें ज्यादातर बच्चा कहाँ से सीखेगा? वैसा तो नहीं है बच्चा पैदा हुआ और सीधे स्कूल चला गया, पड़ोसियों से मिलने चला गया, नहीं। सबसे पहला बच्चा जो है अपने माता पिता से ही सीखता है। तो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन कहाँ से होता है? माता पिता से ये सीखता है। बच्चा कहाँ से सीखेगा? माता पिता से सीखेगा। और जैसे शर्मीला व्यक्ति एक अधिक मिलनसार बनने के लिए विकासात्मक समाजीकरण से गुजर सकता है। अगर कोई, जैसे हम बोल सकते हैं इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है? तो इसके जो जनक रहे हैं कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसके योगदान करता है। तो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन के जो योगदान करता है वो कौन कौन से हैं? जैसे जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे के अलावा सिगमंड फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड के अलावा जॉर्ज हर्बर्ट, जो मैंने पहले आपको नाम बताए थे, ठीक है? मील, एरिक इरेक्सन हो गया, और कोहलवर्ग, लॉरेंस कोहलवर्ग। तो इन्होंने जो है इसमें योगदान दिया है। जो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है तो ये है सिंपल सा कि विकास सब होगा, ऐसे तो नहीं सीधा ही बच्चा बाहर जा रहा है वहां से उसका विकास हो रहा है। तो बच्चा पहले अपने माता पिता अपने परिवार से सीखेगा, ठीक है? तो वो है विकासात्मक जो समाजीकरण है, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है? आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जो है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ गया रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन को पुनः समाजीकरण इसको बोलते हैं। पुनः समाजीकरण क्या होता है? ये कब होता है? यह तब होता है, याद रखेंगे, रीसोशलाइजेशन कब होता है? जब, यह तब होता है जब कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति अपने अपने पिछले मानदंडों और व्यवहारों, यहीं से क्लियर आपको हो जाएगा, व्यवहारों को छोड़कर नए मानदंडों और व्यवहारों को सीखता है। तो इसमें एक, मतलब जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जो रीसोशलाइजेशन है वो कैसे होता है। जैसे कि हम एक स्कूल की बात कर लें, छोटा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसके बाद बच्चा कहाँ जाएगा? बड़े मिडिल स्कूल में जाएगा, मिडिल स्कूल के बाद फिर हाई स्कूल में जाएगा, हाई स्कूल के बाद फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाता है। तो वही है रीसोशलाइजेशन, अलग अलग जगहों से उसका रीसोशलाइजेशन हो रहा है। मतलब वो पिछले मानदंडों को छोड़कर नए मानदंडों को, यानी नए बिहेवियर को सीख रहा है, नए तरीकों को सीख रहा है, नए रूल्स अपना रहा है, ठीक है? लाइक जैसे हम बॉलीवुड की बात कर ले, तो एक हीरोइन है, ठीक है, कोई एक्ट्रेस है, तो वो क्या करती है? जैसे उसका जो एक्ट्रेस बनने से पहले क्या होती है, उसकी लाइफ कुछ और होती है, उसका पहनावा कुछ और होता है। लेकिन जब वो किसी फिल्म इंडस्ट्री में आ रही है तो उसका पहनावा, उसका रहन सहन सब कुछ क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो वही रीसोशलाइजेशन है, मतलब वो पिछले मानदंडों को छोड़कर, पिछली लाइफ को छोड़कर एक नई लाइफ की शुरुआत करती है। यानी उसमें उसका पहनावा, बोलचाल, या जो देखने का तरीका है, हर चीज जो है चेंज हो जाती है। तो वो रीसोशलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है? और इसके जो जनक रहे हैं, जो रीसोशलाइजेशन के जनक हैं वो कौन है? तो इसके फाउंडर रहे हैं इरविंग
गॉफमैन, इरविंग गॉफमैन जो थे ये इसके जनक रहे हैं। इन्होंने टोटल इंस्टीट्यूशन, संपूर्ण संस्था की अवधारणा को विकसित किया था। याद रखेंगे, जो टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा है किसने विकसित की है? इरविंग गॉफमैन ने की है। ठीक है, और ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री और लेखक रहे थे। तो इस तरह से आज की क्लास में मैंने आपको सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ाया, उसके सारे एक एक पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं। बच्चा कैसे कैसे उसका सोशलाइजेशन होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन चलेगा, ठीक है, फिर सेकेंडरी चलेगा, एंटीसिपेटरी चलेगा। एंटीसिपेटरी में वही है कि हम आगे की जो संभावना है उनको जो है व्यक्त कर लेते हैं पहले कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, जो माता पिता से बच्चा सीखना शुरू कर देता है, और रीसोशलाइजेशन जिसमें पिछले मानदंडों, पिछले व्यवहार को छोड़कर एक नया व्यवहार अपनाया जाता है, रीसोशलाइजेशन कहलाता है। तो आज की क्लास आपको साइकोलॉजी में बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बता दी है, सोशलाइजेशन के बारे में पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।